नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम भारत के जो प्रमुख खनिज हैं उनके बारे में पूरा डिटेल करेंगे कि जो इंडियन जियोग्राफी में पर्टिकुलर जो खनिज से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, जैसे कि लौह अयस्क के मैप में सारे जो एरियाज़ हैं वो हमने लिख के रखे हैं। फिर कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं भारत में महत्वपूर्ण जो जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे हैं। फिर तेल और गैस के कौन कौन से क्षेत्र हैं। उसके बाद फिर मैंगनीज उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र हैं, और बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, और उसके बाद फिर तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। तो ये इतने जो महत्वपूर्ण डेटा हैं इनकी आप लोकेशन यहाँ मैप में देखेंगे कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि पर्टिकुलर एक जो मिनरल्स हैं उससे रिलेटेड है। उसके बाद फिर लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं यूपीपीएससी में पूछे गए, जैसा कि हम हर सेशन में अपने करते हैं कि खनिज संसाधन से पिछले 10-15 साल के जो प्रश्न हमको मिले वहाँ पे हमने इसको वन लाइनर फॉर्मेट में नोट कर लिए हैं कि जो प्रश्न लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं। देखिए इतना सारा आप कर लेंगे लास्ट ईयर के प्रश्न, और मैप में उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एरिया कहाँ पे पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, और अभी के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डेटा है मैंगनीज का वो कहाँ से किस स्टेट से उत्पादन होता है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रिजर्व है। ये अगर पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे तो जो भारत के प्रमुख खनिज हैं ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें आपको कुछ अन्यथा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला जो हम लेंगे वो भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। कहाँ कहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन होता है, किस स्टेट से होता है, और कौन सी जगह किस स्टेट में पड़ती है, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर लौह अयस्क की बात करें तो भारत में सबसे पहले देखिए ये यूके में है, उत्तराखंड में एक जगह गढ़वालपुर है। उसके बाद हरियाणा में महेंद्रगढ़ है। उसके बाद राजस्थान में जयपुर में भी थोड़ा मोड़ा उत्पादन होता है। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लौह अयस्क के मामले में जबलपुर, फिर बालाघाट है। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो भंडारा, फिर चंद्रपुर, रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है गोवा में, फिर ये गोवा है। और अगर कर्नाटक की बात करेंगे तो धारवाड़, बेल्लारी, उसके बाद फिर यहाँ पे शिमोगा है, कुद्रेमुख है, और फिर केम्मनगुड़ी है, तुमकुर है और चित्रदुर्ग है। तो कर्नाटक में ये सारे जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, कुर्नूल है। ये दो एरियाज़ हैं जो कि लौह अयस्क से रिलेटेड हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो उत्तरी अर्काट, उसके बाद फिर यहाँ पे सलेम है, और फिर तिरुचिरापल्ली है, और फिर मदुरै है। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स है साउथ इंडिया के जिनसे कि लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अगर मेनली यहाँ पे हम देखें कि छत्तीसगढ़ में तो बैलाडीला, दुर्ग, रायपुर, सिंहभूमि है। फिर अगर यहाँ पे झारखंड में हम देखें तो पलामू, हजारीबाग, रांची, गुरु महिषानी। और फिर अगर उड़ीसा की बात करें तो ये मयूरभंज है, क्यूंझर है, सुंदरगढ़ है और कटक है। और उसके बाद यहाँ पे ये कोरापुट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे जो कि लौह अयस्क से रिलेटेड थे। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट वाइज लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र थे। अब देखिए लौह अयस्क के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें कि इंडिया में टॉप मोस्ट स्टेट्स कौन से हैं रिजर्व के अकॉर्डिंग और उत्पादन के अकॉर्डिंग। तो देखिए लौह अयस्क के मामले में उड़ीसा जो है टॉप पर है अभी। ये लेटेस्ट डेटा है, इसको आप कोट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो उड़ीसा, उसके बाद फिर नंबर आता है किसका, छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद फिर नंबर आता है कर्नाटक का, और उसके बाद चौथे स्टेट की बात करें तो आएगा झारखंड। किस मामले में, तो लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में। और अगर रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व में कर्नाटक टॉप पर है। ठीक है, तो उत्पादन में उड़ीसा और रिजर्व में कर्नाटक। पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे कर्नाटक, और चौथे नंबर पे क्या, झारखंड। तो ये लौह अयस्क का पूरा डिटेल है। इसमें आप इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे तो ये पूरा आपका जो लौह अयस्क का क्षेत्र है और उसके जो टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं जो कि है भारत के कोयला क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए कोयला क्षेत्र की अगर आप बात यहाँ पे देखेंगे तो कोयला क्षेत्र में ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में एक क्षेत्र है कालाकोट। उसके बाद पलना ये क्षेत्र राजस्थान में है एक। उसके बाद फिर उमरसर गुजरात में एक छोटा सा क्षेत्र है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 क्षेत्र हैं, बंदेर है, उमरेड है और कामटी है। ये कोयला अयस्क जो कोयला के उत्पादन वाले क्षेत्र हैं वो उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो सिंगरौली, सुहागपुर, मोहापानी, पेंच कान्हा, जोहिला और उमरिया। मध्य प्रदेश में ये इतने सारे क्षेत्र हैं कोल जो प्रोडक्शन जहाँ पे होता है।
उसके बाद फिर ये वर्धा घाटी में तेलंगाना में, गोदावरी घाटी जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। इसके बाद ये ईब नदी और ये तालचेरी, ये जो दो क्षेत्र कहाँ के हैं, ये उड़ीसा के हैं। और इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उत्पादन के क्षेत्र हैं, तो कोरबा है, विश्रामपुर है, सोनहट है, झिलमिल है, हसदो है और अरंदी है। तो इतने सारे क्षेत्र कोल से रिलेटेड हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। उसके बाद अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज, डार्लिंग कोट, बीरभूमि और चिनकुरी, इतने सारे क्षेत्र कहाँ के हैं, ये वेस्ट बंगाल के हैं। उसके बाद ऊपर हमने और सारे लिख के रखे हैं। झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो झरिया है, धनबाद है, बोकारो है, जयंती है, गोड्डा है, गिरिडीह है, रामगढ़ है, करनपुरा है, डाल्टनगंज है और देवगढ़ है। ये इतने सारे क्षेत्र झारखंड के हैं। मेघालय की अगर बात करें तो सीजू, दारनगिरी, लंगरिन और चेरापूंजी, ये मेघालय के क्षेत्र हैं। असम की बात करें तो लखनी, नजीरा, माकुम, नामरूप और हिमालय की जो गिरिपद पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। तो ये सारे जो क्षेत्र हमने अभी यहाँ पे आपको दिखाए, इसमें ये सारे कोयला से उत्पादन प्रमुख क्षेत्र थे। अब देखिए, अगर कोल की बात करें कि कोयला में टॉप मोस्ट जो स्टेट है इंडिया का वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो कोयले का उत्पादन करता है वो कौन करता है, वो है छत्तीसगढ़। उसके बाद फिर नंबर आता है उड़ीसा का, उसके बाद फिर नंबर आता है एमपी का, और उसके बाद फिर नंबर आता है किसका, झारखंड का। ठीक है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन हो गए। और अगर अकॉर्डिंग टू रिजर्व आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है, वो झारखंड के पास है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें नोट नहीं हो पाया। तो कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, छत्तीसगढ़ से। सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है, झारखंड के पास। टॉप 3 मोस्ट जो प्रोडक्शन के स्टेट्स हैं तो दैट इज़ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करिएगा। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, भारत के कोयला क्षेत्र को अगर आप डिवाइड कर लें 5-6 पार्ट में, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, बस खाली सुन लीजिए आप। तो पहला जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा, ये झारखंड में पड़ेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों लेके पड़ेगा। देखिए, अगर संचित भंडार की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में आता है। और झारखंड में झरिया, हमने नाम लिया यहाँ पे, देखा आपने, तो ये झरिया जो है ये किस कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है, ये दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो नीचे हमने रानीगंज का जिक्र किया, तो वो रानीगंज का है। तो ये तो हो गया दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो आपको मिलेगा सोन घाटी कोयला क्षेत्र। तो ये इसका जो विस्तार है ये एमपी, मुख्यतः एमपी और आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली एक क्षेत्र है सीधी जिला में, तो वहाँ पे ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और भी अगर सोन घाटी कोयला क्षेत्र के विस्तार की अगर आप बात करेंगे तो है सुहागपुर है, उमरिया है, तातापानी है, रामकोला है, ये सारे क्षेत्र मध्य प्रदेश के हैं जो कि सोन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिला यहाँ से होता है और उड़ीसा में लगभग तालचेर है, रामपुर है, ये सारे क्षेत्र उड़ीसा के हैं, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र से रिलेटेड। इसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट में इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, ये मेनली जो इसका विस्तार है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। जैसे कि करीमनगर, खम्मम, ये सारे वारंगल, ये सारे जो हैं उत्पादक क्षेत्र हैं गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र के, जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। इसके बाद अगर महाराष्ट्र में एक जाएंगे तो आपको मिलेगा वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा कहाँ पे विस्तृत है, महाराष्ट्र में विस्तृत है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहें तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र ये मेनली रिलेट करता है मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले से, जहाँ महापानी एक क्षेत्र है, वहाँ भी ये पूरा कोयला क्षेत्र पाया जाता है। अगर फाइनली लास्ट में देखें आप तो आपको मिलेगा एक राजमहल कोयला क्षेत्र, तो झारखंड के उत्तर पूर्वी सीमा पर है। यहाँ पे एक जगह है ललमटिया, प्रमुख खनन केंद्र, यहाँ का नाम याद रखिएगा, एक दो बार इससे प्रश्न पूछेंगे कि ललमटिया कहाँ पे है और किसका मतलब क्षेत्र है, तो ये कोयला का क्षेत्र है और ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कोयले क्षेत्र को डिवाइड कर लें 5-6-7 पार्ट में तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं ऑल ओवर इंडिया में ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी हमने आपको ये बता दिया कि प्रोडक्शन में और रिजर्व में कौन सा आगे है अकॉर्डिंग टू कोल इन इंडिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे तेल और गैस, तो तेल और गैस में यहाँ पे सबसे पहला जो राजस्थान में है बाड़मेर का क्षेत्र है, और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद है, ये मेहसाणा है, कलोल। देखिए ये जो गोल बना हुआ है ये जो रिलेटेड है ये तेल से, और जो ट्रायंगल है ये रिलेटेड है किससे, गैस से। ठीक है, कलोल, खंभात, उसके बाद अंकलेश्वर, उसके बाद ये खंभात की खाड़ी से गैस का उत्पादन होता है। अलियावेट है तेल का उत्पादन मुंबई हाई से
दोनों का उत्पादन होता है। देखिए कृष्णा गोदावरी बेसिन है, उड़ीसा तट से भी गैस का उत्पादन होता है। इसके बाद कावेरी बेसिन से गैस का उत्पादन होता है। ठीक है, नेचुरल गैस की बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे बदरपुर है, उसके बाद शिव सागर है, हुरीजन है, नाहरकटिया है, ये सब असम के क्षेत्र हैं। डिगबोई असम के क्षेत्र हैं। असम के ही क्षेत्र हैं लखीमपुर, रुद्रसागर और डिब्रूगढ़, ये सारे क्षेत्र कहाँ के हैं? ये सब असम के क्षेत्र हैं, तेल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, तो अगर आप समरी करना चाहते हैं, सॉरी, तो असम के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा डिगबोई हो जाएगा, नाहरकटिया या नाहरकटिया क्षेत्र है, उसके बाद फिर हुगरीजन जिसको मोरान हुगरीजन क्षेत्र कहते हैं, रुद्रसागर का लकवा क्षेत्र, ये सारे हैं। गुजरात की अगर बात करेंगे तो फिर अंकलेश्वर है, खंभात है, ल्यूनेज, नाम याद रखिएगा इसमें नोट नहीं हुआ, ल्यूनेज क्षेत्र। ठीक है, तो ये भी गुजरात का क्षेत्र है। कलोल है, महसाना, नौगांव, कौशाम्बी, संभाग क्षेत्र, ये सारे गुजरात के पर्टिकुलर क्षेत्र हैं। अगर आप पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र की बात करेंगे जहाँ की मुंबई हाई आएगा, तो ये जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है, मुंबई हाई क्षेत्र है, वसीम क्षेत्र है, आलिया भट्ट क्षेत्र, ये सारे इससे रिलेटेड हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, ओडिशा बेसिन है, उसके बाद तमिलनाडु में तंजावुर क्षेत्र है, ये सारे हो जाएंगे। कावेरी बेसिन का क्षेत्र हमने यहाँ पे नीचे देखा था, ये सारा। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है तेल और गैस से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू उसमें। तो अगर हम यहाँ पे टॉप मोस्ट स्टेट देख लें इससे रिलेटेड कि तेल में कौन सा सबसे ज़्यादा है और गैस में कौन सा सबसे ज़्यादा, तो अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में, उसके बाद होता है गुजरात में और उसके बाद होता है असम में। ये अपतटीय तेल की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर रिफाइनरी की बात करें तो 23 रिफाइनरीज हैं इस समय इंडिया में, जिसमें से 18 जो हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, बाकी जो 5 हैं वो प्राइवेट और कुछ दोनों से मिला के हैं। ठीक है, और गैस क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो उसमें टॉप जो है वो है असम, याद रखिएगा बिल्कुल, असम, राजस्थान, त्रिपुरा, अपतटीय क्षेत्र की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। ये डेटा लेटेस्ट डेटा है, इसको आप एग्जामिनेशन में कोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे मैग्नीज के उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मैग्नीज के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वन बाय वन सारे देख लेते हैं। राजस्थान में उदयपुर है, गुजरात की बात करें तो बनासकांठा, बड़ोदरा और छोटा उदयपुर है यहाँ पे, और ये पंचमहल है। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो झबुआ है, छिंदवाड़ा है, बालाकोट है। महाराष्ट्र में नागपुर है, भंडारा है, रत्नागिरी है। और इसके बाद ऐसे ही उड़ीसा में बोलनगिर है, सुंदरगढ़ है यहाँ पे, फिर क्योंझर है, और फिर ये बोनाई है, और फिर ये उत्तरी कोरापुट का क्षेत्र है। झारखंड की अगर बात करेंगे तो हुगरीजान है और ये सिंहभूम का क्षेत्र है। इसके बाद अगर नीचे आप देखें मैग्नीज से उत्पादक प्रमुख क्षेत्र तो कि गोवा है, फिर कर्नाटक में उत्तरी कन्नड़ है, शिमोगा है, धारवाड़ है, बेल्लारी है, चित्रदुर्ग है, तुमकुर है, और यहाँ पे ये सारा हो गया है। ठीक है, तो ये जो इतने सारे क्षेत्र हमने देखे यहाँ पे, ये सब मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में हैं। अगर आप टॉप 3 स्टेट की बात करें कि जहाँ से जो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वो सबसे ज़्यादा करता है मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर आता है महाराष्ट्र, उसके बाद फिर आता है क्या, उड़ीसा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन के मामले में टॉप पर एमपी है, और उड़ीसा जो है ये रिजर्व के मामले में टॉप पर है। तो अगर मैग्नीज उत्पादक प्रमुख क्षेत्र भारत के या प्रमुख स्टेट की बात करें तो भारत में एमपी है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। एमपी प्रोडक्शन में टॉप पर और उड़ीसा जो है ये रिजर्व में टॉप पर। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं। इसमें है फिर बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र ये है बालाघाट, और उसके बाद महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा चंद्रपुर। उसके बाद आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, कुरनूल है, कर्नाटक में चित्रदुर्ग है, हासन है। इसके बाद फिर यहाँ पे झारखंड में हजारीबाग, और उसके बाद हजारीबाग और सिंहभूम, ये दोनों क्षेत्र कहाँ के हैं, ये झारखंड के हैं। ठीक है, तो ये जो प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र थे ऑल ओवर इंडिया के। अगर टॉप 3 की बात कर लें जैसा हमने सब में किया है, टॉप पर उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। ठीक है, तो ये हो गया बॉक्साइट का क्षेत्र पूरा, आपने यहाँ पे देखा। इसकी पिक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, चीज़ों को आप और अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वन बाय वन सारे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी जगह हैं। तो गुजरात में कच्छ है, जामनगर है, जूनागढ़ है, अमरेली है, खेड़ा है, साबरकंठा, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये गुजरात के हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो जबलपुर है, मांडला है, बालाघाट है, शहडोल है, ये सारे क्षेत्र कहाँ के हैं, ये एमपी के हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो थाने, पुणे, सतारा और रत्नागिरी और कोल्हापुर, ये सारे क्षेत्र कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी का क्षेत्र ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है।
छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो बिलासपुर है, दुर्ग है, रामगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। बिहार में एक जगह डाल्टनगंज है। उसके बाद झारखंड में रांची है, लोहरदग्गा है और गुमला है। ये सारे क्षेत्र कहाँ के हैं? ये झारखंड के हैं। अगर आप उड़ीसा की बात करेंगे तो सुंदरगढ़, संबलपुर, बलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट और ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का। तो ये इतने सारे क्षेत्र यहाँ के थे, उड़ीसा के। और अगर आप तमिलनाडु, कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में कुन्नूर है। उसके बाद फिर यहाँ पे तमिलनाडु में सलेम, नीलगिरी, मदुरै और केरल में कोल्लम, तिरुवनंतपुरम और कुन्नूर। ये जो सारी जगह हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये सब आपकी रिलेटेड हैं तांबा से। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख जो क्षेत्र थे जो कि तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र थे, जो कि स्टेट वाइज हमने यहाँ पे देखे। अब अगर टॉप 3 स्टेट की बात कर लें कि तांबा में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किस स्टेट से होता है, तो वो होता है एमपी से। और सेकंड नंबर पर आता है कौन सा? राजस्थान। ठीक है, तो टॉप उत्पादन एमपी का और राजस्थान जो है ये रिजर्व के मामले में टॉप पर है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र थे। और इसके बाद फिर लास्ट ईयर के एमसीक्यू हैं जो कि हम 1 बाय 1 देखेंगे। देखिए बहुत सारे स्पेस ऐसे भी हैं जो कि छूट गए हैं, जो प्रश्नों में पूछे गए हैं, तो 1 बाय 1 अभी हम इनको आगे जब एमसीक्यू करेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू जो कि लास्ट ईयर प्रश्न में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कथन ए दिया गया है, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। तो ये आप जानते हैं, बिल्कुल सही बात है कि गोंडवाना जो शैल समूह है वो 95% कोयला हमें देता है। जो हमने रॉक ग्रुप का पूरा एक सेशन ही लिया था, शायद मैपिंग का सेशन 2 है इंडियन ज्योग्राफी में, उसमें आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी कि गोंडवाना शैल समूह से हमें क्यों 95% कोयला मिलता है, किसी और से क्यों नहीं। ठीक है, और फिर कथन आर इसका दिया है, अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक, ये धात्विक है, धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित हैं। तो देखिए दोनों तो सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ गोंडवाना शैल की बात हो रही है और यहाँ धारवाड़ शैल की बात हो रही है, तो इसकी सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों ही ये सही हैं, क्योंकि धारवाड़ शैल से धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? तो देखिए जो आर्कियन क्रम की रॉक थी, जब उनका पहली बार अपरदन हुआ तो जो भारी मेटल थे वो यहाँ बैठ गए, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाईं। उसके बाद जब इनका अपरदन हुआ, जो भारी मेटल थे उनका जब अपरदन हुआ तो ये और नीचे आ गए, तो यहाँ पे जो मिला हमें अधात्विक खनिज मिला। ठीक है, तो ये रिलेटेड किससे हैं? धारवाड़ शैल से ही रिलेटेड है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? तो भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो धारवाड़ तंत्र है, हमने इसको कई बार डिस्कस भी किया है। ठीक है, इसके बाद भारत के खनिज संसाधनों में सबसे बड़े भंडार तो कहाँ पे हैं? तो वो दक्षिण पूर्व में है। सबसे बड़े जो धात्विक खनिजों के भंडार हैं वो कहाँ पे हैं? वो दक्षिण पूर्व में भारत के। विंध्य शैलों में बृहद भंडार पाए जाते हैं, किसके? तो वो चूना पत्थर के पाए जाते हैं। और भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है किसको? तो वो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इसके बाद कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता वह राज्य में है जिसमें? तो वो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा खनिज है। यहीं से सोना है, लोहा है, कुद्रेमुख, उसके बाद फिर कोलार की खानी, ये सारी कहाँ पे हैं? ये कर्नाटक में ही हैं। इसके बाद फिर लौह अयस्क से कुछ प्रश्न हैं जो कि लास्ट ईयर यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछे गए, उनको हम देख लेते हैं 1 बाय 1। तो राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है लौह अयस्क। और बैलाडीला खान संबंधित है किससे? तो ये लौह अयस्क से संबंधित है, बैलाडीला की खान। और इसके बाद है, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और पंजाब में से वह भारतीय राज्य जहां लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो पंजाब में जो लौह अयस्क है वो उपलब्ध नहीं है। भारत के भौमिकीय शैलों क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है, किसमें? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो वो कर्नाटक है और उड़ीसा है। देखिए लौह अयस्क के बारे में जब हम सारी चीज़ें मैप में देख रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि जो टॉप स्टेट है वो कौन सा है? तो टॉप स्टेट है उड़ीसा, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है। और अगर रिजर्व की बात करेंगे तो कौन आएगा? तो फिर कर्नाटक आएगा। तो रिजर्व में ये आएगा, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा टॉप पर उड़ीसा आएगा। इसके बाद सीवान, झरिया, कुद्रेमुख एवं सिंहभूम में से कौन क्षेत्र हैं? तो कौन लौह क्षेत्र हैं? सॉरी, तो कुद्रेमुख, सिंहभूम, पश्चिमी, ये सारे जो हैं लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। भारत में लौह अयस्क के प्रकारों में संबंधित भारत के लौह अयस्क के प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो वो हेमाटाइट का है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कहाँ की है? तो ये बैलाडीला खान है। लौह धातु का अयस्क कौन सा है? तो वो हेमाटाइट है। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है, तो ये लौह अयस्क की खान है। कहाँ पे? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है।
ठीक है, कौन सी खान है भाई? तो ये चिरिया की खान है। इसके बाद राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? जस्ता में। और एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ पे? भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा है, ये अमूचा नहीं, अगूचा में। इसके बाद भारत में प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राजस्थान है और कर्नाटक। मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है कहाँ पे? मलाजखंड बालाघाट जिला में। और वह राज्य जिसमें तांबा का सबसे अधिक भंडार है तो वो राजस्थान में है। और भारत में सर्वाधिक निकल का उत्पादन होता है कहाँ से? तो वो उड़ीसा से। इसके बाद कुछ कॉपर से रिलेटेड एरियाज हैं और उनसे रिलेटेड स्टेट हैं। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्मम तेलंगाना और खेतड़ी राजस्थान। मैप में हमने सारी चीज़ें देखी हैं। राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट प्रसिद्ध है किसके लिए? तो वो तांबा खनन के लिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो वो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। उसके बाद फिर ये खनन क्षेत्र और खनिज संपदा, कालाहांडी बॉक्साइट, जावर जस्ता और सीसा, कोलार सोना और मोसाबनी ये तांबा से रिलेटेड है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? तो वो कोंडगांव में बॉक्साइट उपलब्ध है। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो छत्तीसगढ़ है। और भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला वाले जिले कौन से हैं? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर। किसके लिए? तो ये माइका से रिलेटेड है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। अधात्विक खनिज है कौन सा? तो संगमरमर है। जिसमें लोहा पाया जाता है वो धात्विक, जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा वो अधात्विक। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। और संगमरमर है क्या है? तो एक कायांतरित चट्टान एवं पुनर्वीकृत चूना पत्थर है। इसके बाद फिर कोयला से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए थे, हम देख लेते हैं। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान, तो दामोदर घाटी, बराकर, सोन घाटी, उमरिया, गोदावरी घाटी, सिंगरेनी और महानदी घाटी तलचर। इसीलिए हमने आपको सारी चीज़ों को डिवाइड करके आपको बताया था कि कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वो दामोदर घाटी है, फिर सोन घाटी है, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, वर्धा घाटी, राजमहल घाटी, ये सारी इसी तरह से हैं। इसके बाद फिर कोयला क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं। तो करणपुरा कहाँ पे है? ये झारखंड में। सिंगरेनी तेलंगाना में है। और नेवली जो है तमिलनाडु में है। और कोरबा कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। तो तलचर उड़ीसा महानदी, कर्णपुरा झारखंड दामोदर घाटी, सिंगरौली मध्य प्रदेश सोन घाटी और सिंगरेनी तेलंगाना ये गोदावरी घाटी। देखिए सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, सिंगरेनी है तेलंगाना में, ठीक है। और ये रिलेटेड है सोन घाटी से, ये रिलेटेड है गोदावरी घाटी से। तो इनको आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखिएगा। कोयला क्षेत्र और राज्य, तो राजमहल झारखंड, सोहागपुर मध्य प्रदेश, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज पश्चिम बंगाल। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति, माकुम असम, नामचिक अरुणाचल प्रदेश, गिरिडीह कहाँ से रिलेटेड? झारखंड से रिलेटेड है। और सोहागपुर मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद फिर कोयला खदान और भारत के राज्य, तो झिलमिली छत्तीसगढ़, करणपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिर ये उड़ीसा, सोहागपुर मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद फिर कोयला क्षेत्र और भारत के राज्य, तो रंगीत घाटी कहाँ पे? सिक्किम में, तंदूर तेलंगाना, बरोए महाराष्ट्र और ललमटिया कहाँ पे? झारखंड में। हमने अभी आपको ऊपर बताया भी था। इसके बाद भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई कहाँ पे? तो वो रानीगंज में, दामोदर नदी घाटी के तट पर खोदी गई। और भारत के शैल तंत्रों में कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो गोंडवाना तंत्र है। और भारतीय कोयले का अभिलक्षण क्या है? उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश। इसके बाद भारत के शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों में सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए उपयुक्त तर्क है क्या? तो इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। किसमें? तो वो कोक कोयला में भारत 30 वर्ष के लगभग आत्मनिर्भर रहेगा। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है किससे? तो कोयला की खोज से। और इसके बाद वह राज्य जिसमें नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कहाँ पे? उड़ीसा में। और भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना रहा है? लगभग 64%। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है तो वो झरिया और रानीगंज। झरिया कहाँ का है? रानीगंज कहाँ का है? अभी ऊपर ही देखा आपने, कमेंट करिए हमें। इसके बाद है झरिया, जमशेदपुर, रांची और लोहरदगा में से कहाँ पर कोयले की खानें हैं? तो वो झरिया झारखंड में स्थित है। कथन है लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। और कारण भारत की झारखंड लिग्नाइट का सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो ये गलत है। इसके बाद भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहाँ पे? तो वो तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? नेवली तमिलनाडु। कथन और कारण है, तो कथन कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किया जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है।
कारण है बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद विश्रामपुर प्रसिद्ध है, तो कोयला खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट है, कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है, क्यों? तो भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। इसके बाद भारतीय कोयला उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं? तो निम्न कोटि का कोयला, कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संचालनों में उपयोग क्षमता की कमी और कुकिंग कोयला में आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। तो ये सारी जो है ये कोयला उद्योग की समस्याएं हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन में। और गोंडवाना युगीन कोयले का भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो दामोदर घाटी नदी है, हमने ऊपर ही डिस्कस किया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पुडुचेरी में से वह क्षेत्र जहाँ लिग्नाइट का प्रमुख भंडार नहीं है, तो वो झारखंड में नहीं है। सोन, महानदी, दामोदर और गोदावरी में से कौन सी नदी घाटी? ये गोंडवाना है। गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो दामोदर नदी घाटी। और भूमिगत कोयला दहन होता है कहाँ पे? तो ये झारखंड में। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की भूमिका है, क्या क्या है? तो भारत कोयला युक्त क्षेत्र में अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। और दूसरा है, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण कर सके। तो ये जो है कोयला नियंत्रक संगठन की महत्वपूर्ण भूमिकाएं दोनों। इसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार, तेल शोधन इकाई अवस्थित है कहाँ पे? तो डिगबोई असम में है, मैप में भी हमने देखा था। और अंकलेश्वर प्रसिद्ध है तो पेट्रोल के भंडार के लिए। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? तो गुजरात में है। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया कहाँ पे? माकूम में। माकूम कहाँ पे है? असम में है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल परिशोधनशाला विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला है, ये आंध्र प्रदेश में जो अवस्थित है। हल्दिया, डिगबोई, कोयली तथा मथुरा में से भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? डिगबोई है। और पनागुड़ी तमिलनाडु प्रसिद्ध है तो पवन चक्कियों एवं इसरो रॉकेट के प्लांट उद्योग के लिए। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ तो 1970 और 1980 के दशक के दौरान। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्य है तो बाड़मेर संचोर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं ये। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है, तो हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। कोयली, नूनमाटी, हटिया तथा बरौनी में से कहाँ तेल शोधक शाला नहीं है? तो हटिया में नहीं है, बाकी यहाँ तीनों जगह है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC के द्वारा किया जाता है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है तो दक्षिणी बेसिन से। और हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित है तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो मुंबई हाई से किया जाता है। और देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की है। इस हेतु वह किन 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा? तो पहला विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर। इसके बाद मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से कितना दूर है? तो वो 160 किलोमीटर दूर है। KGD6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है किसका? तो वो गैस का है। और भारत के वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं तो वो कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, मैप में हमने देखा है। कोयला, लकड़ी, डीजल तथा पेट्रोल में से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो वो लकड़ी नहीं है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? वो जामनगर में है, ये प्राइवेट सेक्टर की है। इसके बाद पाइपलाइन परिवहन एवं का उनकी लंबाई के अनुसार घटता क्रम है। तो पाइपलाइन परिवहनों का उनकी लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है? तो हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, सलाया, कोयाली, मथुरा और जामनगर, लोजी और कांडला भटिंडा पाइपलाइन है। इसके बाद तेल शोधनशाला राज्य कहाँ से है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में, जामनगर गुजरात में, कोच्चि केरल में और नुमालीगढ़ असम में। इसके बाद फिर तेल शोधनशाला और राज्य दिए गए हैं तो तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली जो है ये गुजरात में है और बरौनी कहाँ पे है? तो बरौनी बिहार में है। इसके बाद फिर तेल शोधनशालाएँ और राज्य दिए गए तो नूनामाटी असम, मंगलौर कर्नाटक, पानीपत हरियाणा। ये तेल शोधनशाला और उसको किसने स्थापित किया है? तो बीना मध्य प्रदेश की BPCL ने, तातीपाका आंध्र प्रदेश की ONGC ने, डिगबोई असम की IOCL ने, कोयाली गुजरात की IOCL ने।
इसके बाद फिर विभिन्न खनिजों से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो खनिज और उपयोग, तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने में, कॉपर तांबा का उपयोग बिजली का सामान बनाने में, बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज़ का निर्माण में, और मैग्नीज का उपयोग जो है ये इस्पात के निर्माण में किया जाता है। खनिज और उत्खनन शहर, तो मैग्नीज का जो खनन होता है चित्रदुर्ग कहाँ पे, कर्नाटक में है, लौह अयस्क बेल्लारी कर्नाटक में है, तांबा भीलवाड़ा राजस्थान में है, और बॉक्साइट जो है ये कटनी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो लौह अयस्क के लिए उड़ीसा है, तांबा के लिए मध्य प्रदेश है, सोना के लिए कर्नाटक है, और अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश है। इसके बाद फिर यहाँ पे खनिज तेल और प्रथम स्थान, वो क्या कहते हैं, खनिज तेल और उससे रिलेटेड जो स्टेट दिए गए हैं। तो खनिज तेल गुजरात से रिलेटेड है, प्रथम स्थान किसका, राजस्थान का है, जिप्सम राजस्थान से, बॉक्साइट उड़ीसा से। खनिज और उनकी प्राप्ति के क्षेत्र कौन कौन से, तो कोयला करणपुरा झारखंड, स्वर्ण जो है ये हट्टी कर्नाटक से मिलता है, और अभ्रक जो है ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश से मिलता है। मैंगनीज जो है ये भंडारा महाराष्ट्र से। फिर केंद्र और खनिज, तो माकूम असम कोयला है, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ का है जो कि लौह अयस्क के रिलेटेड है, कोरापुट उड़ीसा जो कि बॉक्साइट से रिलेटेड है, चित्रदुर्ग कर्नाटक जो कि मैंगनीज से रिलेटेड है। इसके बाद फिर दो सूची दी गई हैं, आपस में रिलेट हैं ये, तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में लौह अयस्क से रिलेटेड, कोडरमा झारखंड माइका से रिलेटेड यानी अभ्रक, मूसाबानी झारखंड यानी तांबा से रिलेटेड है, और रवा कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र खनिज तेल यानी पेट्रोलियम से रिलेटेड है। फिर उसके बाद लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं, तो बादाम पहाड़ उड़ीसा से रिलेटेड है, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ से, कुद्रेमुख कर्नाटक से, और नोवा मुंडी जो है झारखंड से रिलेटेड है। इसके बाद फिर ये सही सुमेलित है, राखा तांबा से रिलेटेड है, अमरकंटक बॉक्साइट से रिलेटेड है, अंकलेश्वर खनिज तेल से रिलेटेड है, खेतड़ी जो है तांबा से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से ये सूची सही सुमेलित है, ग्रेफाइट रंपा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, सीसा जावर राजस्थान से रिलेटेड है, लवण जो है डीडवाना राजस्थान से रिलेटेड है, चांदी जो है बेल्लारी कर्नाटक से रिलेटेड है। फिर से ये सही सुमेलित है, स्वर्ण कोलार, लोहा जो है ये कुद्रेमुख, लौह है क्यूंझर, कोयला जो है कोरबा। इसके बाद फिर ये खनिज और क्षेत्र दिए गए हैं, तो जिप्सम जामसर, और तांबा खोदरीबा, रॉक फॉस्फेट झागर कोटड़ा, और सीसा जो है रामपुर अगूचा, ये सही से रिलेटेड है। देखिए इतना आप कर लेंगे ना तो पर्याप्त होगा, फिर इससे ज़्यादा ऐसा नहीं आएगा कि वो आपने ना पढ़ा हो। वेलाडीला छत्तीसगढ़, कुमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूमि झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है, हीरा रिलेटेड है पन्ना से, और लौह अयस्क बस्तर और दुर्ग, बॉक्साइट जो है सरगुजा मंडला सतना बालाघाट बिलासपुर, कोयला जो है रिलेटेड है सीधी सरगुजा बिलासपुर रायगढ़ शहडोल छिंदवाड़ा और बैतूल से। इसके बाद फिर खेतरी या खेतरी कहीं कहीं लिखा होता है तो वो तांबा औरैया गैस प्लांट है, कोरबा एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, कोची जो है ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। यूरेनियम केंद्र और राज्य दिए गए हैं, तो दोमाई साइट ये मेघालय से रिलेटेड है, लांबापुर तेलंगाना से, रोहेल राजस्थान से, गोगी जो है कर्नाटक से रिलेटेड है। इसके बाद फिर कोयला यानी कोल, तो गिरिडीह, तांबा अलवर, मैंगनीज धारवाड़, और ब्राउन कोल यानी भूरा कोयला जिसको हम लिग्नाइट कहते हैं वो जैन कोंडम से रिलेटेड है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट है गुरु महिशानी, लौह अयस्क तलचर कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम, जावर सीसा, इससे रिलेटेड है ये। देखिए इतना आप कर लेंगे और इस सेशन को एक दो बार आप सुन लेंगे ना तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है, और अमगुरी असम किससे रिलेटेड है, पेट्रोल से, लाजगढ़ उड़ीसा बॉक्साइट से, कामटी महाराष्ट्र कोयला से, बेल्लारी कर्नाटक किससे, लौह अयस्क से, और तुराम-डी में किस खनिज का खनन होता है, तो वो यूरेनियम का खनन होता है। उसके बाद कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए। भारत में थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। खनिज संपदा के संदर्भ में ये सही कथन दिए गए हैं, तो पहला कथन क्या है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम की अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, और दूसरा क्या है, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिल्मेनाइट में से कौन सी आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है, तो क्रोमाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट। इसके बाद कोयला निक्षेप सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो गोंडवाना संस्तरों में, और माइका सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो कोडरमा को। तांबा गार्नेट यानी तांबड़ा, और मैंगनीज एवं पायराइट में से कायांतरित चट्टानों से संबद्ध किसको करेंगे, तो गार्नेट यानी तांबड़ा को। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है क्वार्टजाइट जो है ये कायांतरित होता तो क्या बनता है, तो बलुआ पत्थर बनता है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट में से धातु खनिज नहीं है, तो जिप्सम। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान, और वह जो चूरू बीकानेर श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारक है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने
में काम आता है और गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में होता है, तो वो क्या है, वो है जिप्सम। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए, तो यूरेनियम के लिए। और उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर, महोबा और बांदा में। इसके बाद वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है, किसमें, तो उड़ीसा का। तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम क्या है, तो खेतड़ी है, कोलार है, कुद्रेमुख है और झरिया है। यानी तांबा खेतड़ी में पाया जाता है, सोना कोलार में पाया जाता है, लोहा कुद्रेमुख में पाया जाता है और कोयला झरिया में पाया जाता है। भारत में हीरे की खानें अवस्थित है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और वह जिला जिसमें हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहत भंडार पाए गए, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसके बाद सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं, तो एंडोलोसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाए जाते हैं, वह पदार्थ क्या है, तो वो इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट। इसके बाद केरल के समुद्री तट पर पाया जाने वाला परमाणु खनिज है कौन सा, तो वो मोनोजाइट। मोनोजाइट में थोरियम और यूरेनियम ये दोनों होते हैं। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज कौन कौन से, तो वो है बॉक्साइट, डोलामाइट, लौह अयस्क और टिन। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है तो वह है, तो वो खनिज के मामले में छोटा नागपुर संपन्न है। तो ये जो लास्ट ईयर के प्रश्न थे लगभग 10-15 साल के जो परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में, अपर पीसीएस में पूछा गया या आरओ में पूछा गया, और जो परीक्षाएं यूपी पीसीएस कंडक्ट कराता है, तो जो भारत में खनिज संपदा है इससे रिलेटेड ये सारे प्रश्न थे जो कि 1 बाय 1 हमने यहाँ पे देखे। और इससे रिलेटेड जो मैप की चीज़ें थी वो भी हमने सारी यहाँ पे 1 बाय 1 कवर कर ली। देखिए आप इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा फिर ऐसा नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए और आपने देखा ना हो, ठीक है। और इसको करने के सबसे पहले आप यही करिएगा कि सबसे पहले जो ये जो क्षेत्र हैं छोटे छोटे, इनको आप अच्छी तरीके से माइंड में अपने याद कर लीजिए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए इस सेशन को आप एक बार 2 बार देखेंगे इस मैप के साथ तो चीज़ें और अच्छी तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बाकी यहाँ जो एमसीक्यू आपने देखे तो एक ही आप देख रहे होंगे कि एक ही प्रश्न को कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। ये कोयला है, क्षेत्र, ये जस्ता, ये तांबा, है ना, इस तरह से कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे है। तो वैसे भी इतना एमसीक्यू आप कर लेंगे तो इससे ज़्यादा फिर आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, ये जो मैप है इसकी जो पिक होगी ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए उसमें कमेंट आते हैं कभी कभी कि चैनल ज्वाइन नहीं हो पा रहा या टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा, तो आप सिंपली अपने टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर लिखिए सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट या सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट 1, दोनों में से आप कोई भी सर्च करेंगे आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों ये एक तो ग्रुप है एक चैनल है, तो दोनों में आप कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाए नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।